चलिए गाइस, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इससे पहले हम लोग क्या किए थे कि जो एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स है यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स उनका डिस्कस कर चुके थे। तो उनमें ये टॉपिक आता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब भी आपके पास क्वेश्चन रहता है तो ये क्वेश्चन जो होता है ना, इसमें चारों तरफ की क्वेश्चन रहती है, जैसे मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, सबका। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछे जाते हैं। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का आएगा। जैसे कि आप बुक में देख सकते हैं एक्सरसाइज में, वो एक्सरसाइज NCERT का आता है, NCERT का आप देखोगे एक्सरसाइज 4.5 में, 4.5 में या 6 में, 5 में। तो 4.5 में जैसे है ना, तो उस क्वेश्चन के देखोगे उसमें कहता है, जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। यानी मैट्रिक्स मेथड से आपका क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। और वो निकालने के लिए आपको कहता है एक्स और वाई और जेड का वैल्यू निकालने के लिए कहता है। वो एक प्रकार का इन्वर्स होता है। तो जब भी इसमें क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा इक्वेशन के रूप में रहेगा। तो जब इक्वेशन के रूप में रहेगा तो जैसे कि आपके पास मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वेशन 1 हो गया। उसी तरह से इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 हो गया। तो ये आपके पास इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन क्या हो गया आपके पास 3 हो गया। तो ये तीन इक्वेशन हमेशा क्वेश्चन में मिलेगा। जैसे 2/2 ऑर्डर का होगा तो 2 इक्वेशन मिलेगा, और 3/3 ऑर्डर का होगा तो 3 इक्वेशन मिलेगा। तो अब जब भी क्वेश्चन में कहेगा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन की जैसे बात करता है तो वो रैखिक समीकरण के रूप में ही क्वेश्चन मिलेगा। अब उसको कह रहा है कि यूजिंग मैट्रिक्स मेथड से इसको क्या करना है, वैल्यू निकालना है एक्स, वाई और किसका, जेड का। तो सबसे पहली बात है कि आप जब क्वेश्चन आपको मिलेगा तो उस तरह से आपने लिख लिया, क्या कर लिया, क्वेश्चन को लिख लिया। क्वेश्चन को लिखने के बाद आप जैसे कहने कि एक्स, वाई, जेड का जो कोएफिशिएंट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ये में मानेंगे। किस में मानेंगे, ये में मानेंगे। उसके बाद जैसे कि आपके पास बी का जो कोएफिशिएंट होगा, बी जो होगा, जो इक्वल टू में वैल्यू दिया जाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, बी में मानेंगे। किस में मानेंगे, बी में मानेंगे। और उसके बाद एंड हमको निकालने के लिए कहता है क्वेश्चन में एक्स, वाई, जेड का वैल्यू निकालने के लिए कहता है। तो इसीलिए एक्स, वाई, जेड का क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन का क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसके बाद आपके पास क्या होता है ना कि ये एक फॉर्मूला होता है। यूजिंग मैट्रिक्स मेथड के लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। और वो फॉर्मूला जैसे है ना, ये x इक्वल टू बी, क्या है मेरे भाई, ये x इक्वल टू बी, ये इसके लिए क्या होता है, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड के लिए फॉर्मूला होता है। तो इससे क्या करते हैं ना, हम लोग x को जब फ्री करते हैं तो ऑलरेडी ये क्या आएगा, इसके बटे में आएगा। ऑलरेडी क्या आएगा, ये b के बटे में आएगा। जब ये b के बटे में आएगा तो ये को हम जब ऊपर लेके जाएंगे तो इन्वर्स में बदल जाएगा। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, x इक्वल टू ये इन्वर्स इंटू बी, ये इन्वर्स इंटू बी। अब चलो देखो यहाँ पे ये इन्वर्स इंटू बी जब होता है तो इन्वर्स निकालने के लिए आपने तो जानते ही हैं कि इन्वर्स निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो आप ये इन्वर्स बराबर जब जानते हैं क्या होता है मेरे भाई, एडजॉइंट ऑफ ये बटे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये होता है। तो आप पहले क्या करेंगे, इन्वर्स का वैल्यू निकालेंगे। इन्वर्स का वैल्यू निकालने के लिए बाद क्या करेंगे, बी से क्या करेंगे, इनटू करेंगे। उसके बाद एक्स का वैल्यू निकल जाएगा आपके पास आराम से। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी। अब इस जगह पे बी इंटू ए इन्वर्स भी कर सकते हैं, उससे लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए इन्वर्स इंटू क्या होता है, बी होता है। ठीक है, ज़्यादा इसमें बेस्ट रहेगा। आप अगर बी इन्वर्स इंटू ए कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आपके पास ये फॉर्मूला याद रखना है, जब भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आएगा तो इसी फॉर्मूला में आपको क्या करना है, बैठाना है, आराम से इसका आंसर आएगा। तो यही चीज है। सबसे पहले फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, एक्स, वाई, जेड का जो कोएफिशिएंट होगा उसको हम लोग मैट्रिक्स ये में कन्वर्ट करेंगे। जो इक्वल टू में वैल्यू रहेगा उसको हम लोग बी में कन्वर्ट करेंगे। और एक्स, वाई, जेड जो रहेगा वो कैपिटल एक्स में एक्स, वाई, जेड को मैट्रिक्स में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपके पास बनाने का मेथड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। एक्सरसाइज क्या है, 4.5 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। आप आराम से इसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए 2/2 ऑर्डर का, और एक क्वेश्चन 3/3 ऑर्डर का। यानी हमारे कहने का मतलब ये है
कि आप एक क्वेश्चन समझना है कि 2 वेरिएबल्स वाला और दूसरा क्वेश्चन समझना है 3 वेरिएबल्स वाला। इतना अगर समझ जाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन कोई भी राइटर का बुक का दे दे आप यूं ही चुटकी में बना लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए हम लोग इस चीज को सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन, चलिए देखिए यहाँ पे आपके पास सामने क्वेश्चन दिख रहा है एक्सरसाइज 4.5 में। एक्सरसाइज 4.5 में इस एक्सरसाइज 4.5 में क्वेश्चन दिख रहा है। इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपके पास 7 नंबर में है कि 5x + 2y = 4। क्या है मेरे भाई? 5x + 2y = में 4। ये इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है 2x + 3y = 3। 2x + 3y = 3। ये दूसरा क्वेश्चन है आपके पास है, ये दूसरा इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन से हमको क्या निकालना है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से इसका वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसका वैल्यू हम लोग आराम से निकालने की कोशिश करेंगे और आप लोग समझने की भी कोशिश करना है, ठीक है? चलिए देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे देख रहे हैं क्या है कि सॉल्यूशन करते हैं। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। अभी अभी आपने सीखा लेट ये इक्वल टू मेरे भाई होता क्या है कि 5, उसके बाद 2, उसके बाद फिर 2, उसके बाद 3। ये में ले लिए। एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट को मैंने कहा था ये में लेने के लिए, यहाँ जेड नहीं है एक्स तक ही है, इसलिए आपने क्या कर लिया ये में ले लिया। उसके बाद कोमा में बी का वैल्यू कहा था मैंने, क्या कहा था कि 4 और 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 और 3 हो जाएगा। और एंड में कहे थे हमने क्या, x का जो वैल्यू होगा मेरे भाई वो हो जाएगा स्मॉल x और स्मॉल y हो जाएगा। अब इस जगह पे कह रहा है कि इसमें x और y का वैल्यू निकालिए मैट्रिक्स मेथड से सॉल्यूशन करने के लिए। तो आपको ये चीज मालूम है कि जैसे कि आप ये चीज देखे हुए हैं कि वी हैव आपको ये फॉर्मूला मालूम है कि x इक्वल टू होता है a इनवर्स इंटू बी। ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। अभी इससे पहले देखें तो इनके हर एक पार्ट्स का वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो जब ये इनवर्स निकालना पड़ेगा तो ये इनवर्स को क्या करते हैं हम लोग निकालने के लिए, आपको मालूम है कि ये इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ये अपन में क्या होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये, यही होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ए इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये इनवर्स को निकालने के लिए। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये का वैल्यू निकाल लो। तो जब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये का वैल्यू निकालेंगे तो इसे डिटर्मिनेंट्स में लिखेंगे, जैसे 5 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये आपके पास है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट्स में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? डिटर्मिनेंट्स में लिखेंगे। तो आप चलो देखो 5 दिए 15 माइनस 2 दूनी 4, तो इसका वैल्यू आ गया 11 यानी 11 आ गया। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का वैल्यू निकल गया, एक पार्ट्स आपके पास निकल गया। अब चलो देखो मेरे भाई एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ ये निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ये निकालने के लिए आपको ये चीज मालूम है कि हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई कोफैक्टर लेते हैं। क्या लेते हैं? कोफैक्टर लेते हैं। अब यहाँ पे कोफैक्टर जब लेंगे तो आप क्या चलेंगे, दूसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पे कोफैक्टर। तो ये कोफैक्टर ऑफ ये, कोफैक्टर ऑफ 1 का निकालेंगे, नहीं यहाँ पे क्या एलिमेंट्स 5 का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? कोफैक्टर ऑफ 5 का। तो 5 का कोफैक्टर निकालने के लिए आपको कहा जाता है इसका इंटरनल साइन क्या होता है? प्लस होता है। तो क्या हो जाएगा, जिस एलिमेंट्स को लेते हैं उसका रो और कॉलम को क्लोज करते हैं तो उसमें बच जाता है 3, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई 3 हो जाएगा। उसी तरह से कोफैक्टर ऑफ किसका निकालेंगे? 2 लेंगे, लेकिन तुमको मालूम है कि 2 का जो इंटरनल साइन होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो जिस एलिमेंट को लेते हैं उसका रो और कॉलम को क्लोज करते हैं। जैसे 2 को लिया तो उसका रो और कॉलम को क्लोज किया तो 2 ही बचेगा, लेकिन किस में? माइनस में बचेगा।
क्यों? क्योंकि उसका क्या होता है, इंटरनल साइन नेगेटिव होने के कारण। फिर इस 2 का निकालेंगे तो 2 का फिर निकालेंगे तो इसमें भी -2 हो जाएगा, क्योंकि इसका भी इंटरनल साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब हम लोग किसका निकालेंगे मेरे भाई, 3 का निकालेंगे। तो 3 का क्या निकल जाएगा आपके पास, 5 निकल जाएगा, लेकिन पॉजिटिव में निकलेगा। क्यों निकलेगा पॉजिटिव में? क्योंकि इसका इंटरनल साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब चलो देखिए यहाँ पे, अब हम लोग क्या करेंगे, ये कि ये कोफैक्टर ऑफ ये लिख देते हैं, कोफैक्टर ऑफ ये क्या लिख देते हैं मेरे भाई, कोफैक्टर ऑफ ये लिख देते हैं। जब कोफैक्टर ऑफ ये लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ ये, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे भाई, -2 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 5। अब एडजॉइंट निकालने के लिए आपने ये देखा था कि कोफैक्टर का क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसपोज करते हैं। तो जब इनका ट्रांसपोज करोगे तो वही चीज आएगा, 3 - 2 और उसके बाद -2 5, यही आपके पास आ गया, सेम आ गया। रीजन क्या है ना कि ये जो सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सेम है, इसी वजह से। अगर ये सेम नहीं होता ना तो सेम नहीं निकलता, ठीक है। तो एडजॉइंट निकल गया। एडजॉइंट जब निकल गया तो ये इनवर्स तो आपको मालूम ही होता है कि एडजॉइंट ऑफ ये अपॉन में क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये। तो आपके पास सारा का वैल्यू निकल गया। जैसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये का वैल्यू क्या है मेरे भाई, अभी आपने लिखा था 11, तो आपने 11 ले लिया तो 1/11 हो जाएगा। उसके बाद देखो मेरे भाई क्या है ना, इसका वैल्यू जो है ना वही लिख दो, -2 हो गया, -2 5 हो गया। तो ये आपके पास आ गया, इनवर्स का वैल्यू आ गया। अब इनवर्स भी आ गया मेरे पास और बी का वैल्यू ऑलरेडी है, एक्स का वैल्यू आपके पास है, तो आराम से आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला में लिख सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। तो आपके पास फॉर्मूला है मेरे भाई क्या, x इक्वल टू ये इनवर्स इंटू बी, यही है ना। तो चलो x का वैल्यू तो आपके पास है ना, वो लिख लेते हैं। x और y है x का वैल्यू, वो लिख लिया। ये इनवर्स का वैल्यू आपने अभी अभी निकाला, वो देख लो क्या निकाले हैं। वो आपने निकाला क्या, 1/11, 3 - 2 - 2 5। तो अब चलो देखो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 1/11 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 3 - 2 -2 5 हो जाएगा, और इनटू में बी का रिजल्ट लिख लो। बी का भी रिजल्ट देख लो क्या है आपके पास, बी का रिजल्ट है मेरे भाई 4 और 3 है। तो बी का रिजल्ट आपने लिख लिया 4 और 3। अब इस जगह पे गुना का साइन है तो आप लोग गुना कर लो, तो यहाँ पे x और y हो जाएगा। अब चलो देखो मेरे भाई 1/11 को बाहर ही रख देते हैं, चलो गुना करते हैं हम लोग। 3 को 4 से गुना किया तो 4 × 12, माइनस है यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, 4 × 12 और यहाँ पे माइनस क्या हो गया, 3 दूनी 6। तो 6 में 6 घट गया तो कितने हो गया है, सॉरी 12 में 6 घट गया तो कितने बच गया, 6 बच गया। क्या बच गया, 6 बच गया। उसी तरह से फिर आपने क्या करोगे, इसका आ गया रिजल्ट, फिर सेकंड को करोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, लेकिन किस में, माइनस में। और इसको गुना करोगे तो कितने हो जाएंगे, 5 × 15, 15 में 8 कैंसिल हो जाएगा तो कितने बच जाएगा, 7 बच जाएगा। क्या बच जाएगा मेरे भाई, 7 बच जाएगा। तो ये आपने क्या कर दिया, 7। अब चलो देखो एक लाइन और कर सकते हैं क्या, x और यहाँ पे y आपके पास वैल्यू दिया हुआ है, इक्वल टू में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं 6/11 और उसके बाद 7/11। अब चलो देखो आपने ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में सीखा था कि x के बराबर क्या है, सामने जो है वही होगा, y के सामने जो वही है। यानी सामने की बात ये नहीं, जैसे x का पोजीशन क्या है, ये 1 1 का एलिमेंट्स है, तो ये आपके पास 6/11 भी ये 1 1 का एलिमेंट्स है। उसी तरह से y क्या है, ये 2 1 का एलिमेंट्स है, तो ये भी 7/11 क्या है, 2 1 का एलिमेंट्स है। तो आप हैंस में लिख सकते हैं मेरे भाई बड़ी सुंदर से कि हैंस x का वैल्यू हो जाएगा 6/11 और फिर y का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 7/11। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। तो चलिए आप लोग जितना जल्द हो सके राइट डाउन कर लीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू। चलिए हम लोग फिर देखते हैं एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 12। क्या है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को देखते हैं। ये आपके पास 3/3 ऑर्डर का क्वेश्चन है। क्या है, 3/3 ऑर्डर का जाएगा, क्योंकि 3 इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है, उसके बाद तीसरा इक्वेशन है। तो चलिए देखिए इसको आराम से समझने की कोशिश करेंगे मेरे भाई, घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। चलो देखो यहाँ पे
कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही इजी तरीके से समझने की कोशिश करो। सबसे पहले आपने क्या कर लिया, लेट ये कर लिया, तो ये में क्या होगा, चलो बको तुम लोग, 1 होगा, -1 होगा, उसके बाद फिर इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, फिर उसके बाद 1 होगा, उसके बाद -3, उसके बाद फिर 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। ये आपके पास ए का रिजल्ट आ गया। उसी तरह से बी का रिजल्ट क्या आने वाला है, जो इक्वल में है 4 है, उसके बाद 0 है, उसके बाद क्या है 2 है। एंड x बराबर क्या होने वाला है, x बराबर x हो जाएगा, y हो जाएगा, उसके बाद z हो जाएगा। ये चीज आपके पास सारे का वैल्यू आपने लिख लिया, कोई डाउट इसमें नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को समझने के लिए अभी कुछ देर पहले आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, वो होता है मेरे भाई, वी हैव, जो फॉर्मूला होता है x इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी, ये फॉर्मूला होता है। जब ये फॉर्मूला आपने देख चुके हैं तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे इसी पे पुट करके, जिससे कि आप इजीली क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं आराम से। अब इस चीज को ये इनवर्स निकालने के लिए भी आपके पास फॉर्मूला है, एडजॉइंट ऑफ ये अपॉन में क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये, यही होता है ना। तो सबसे पहले इनका वैल्यू क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये का वैल्यू निकालेंगे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिख लो मेरे भाई, क्या है, 1 है, -1 है, फिर 1 है, उसके बाद 2 है, 1 है, -3 है, उसके बाद 1 1 1, ये आपके पास है। चलो देखो यहाँ पे एक्सपेंडिंग आप किसी से भी कर सकते हैं, R1 से R2 से R3 से C1 से C2 से C3 से, किसी से भी एक्सपेंडिंग करो वही सेम वैल्यू आएगा। तो चलो हम एक्सपेंडिंग R1 से करते हैं, तो 1 को इनटू में रखते हैं, जिस एलिमेंट्स को गुना में लेते हैं उसका रो और कॉलम को क्या कर देते हैं हम लोग, क्लोज कर देते हैं। तो इस 1 को आपने लिया, इसके रो और कॉलम को क्लोज कर दिया, तो बच गया क्या, 1 -3 1 और फिर 1। चलो इसे गुना करते हैं, तो 1 गुने 1 क्या होगा, 1, माइनस बीच में आता है, फिर 1 गुने 3 3 होगा, बीच का माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या है, माइनस है, तो 1 और 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसका इंटरनल साइन माइनस होता है, लेकिन ऑलरेडी एलिमेंट में माइनस दिया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। फिर देखो इस एलिमेंट्स को क्लोज किया, यहाँ पे बच गया 2 गुने 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर बीच में माइनस, फिर 3 गुने 1 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 और 1 3 5 हो जाएगा। उसी तरह से +1 हो जाएगा, इसका इंटरनल साइन प्लस होता है। फिर चलो देखो मेरे भाई, ये भी क्लोज हो गया, यहाँ पे बच गया 2 गुने 1 2 हो जाएगा, -1, तो बच जाएगा आपके पास 1 बच जाएगा। तो चलिए इनका वैल्यू निकाल के आ रहा है भाई, 4 गुने 1 4 5, और ये कितने हो जाएंगे, 5 और 5 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का वैल्यू आपके पास क्या आ गया मेरे भाई, 10 आ गया। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का वैल्यू 10 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कोफैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, इसका कोफैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे। इसका क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे इसका। चलिए देखिए यहाँ पे, इसका क्या करेंगे हम लोग, कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हम लोग इधर देखते हैं, चलो देखो किसका निकालेंगे, ए का कोफैक्टर। तो लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स 1 का निकालेंगे। जब 1 का निकालेंगे तो हम लोग फॉर्मूला के थ्रू निकालेंगे, क्योंकि 1 + 1, ठीक है। अब चलो देखो यहाँ पे आपने 1 को लिया, 1 को क्लोज किया, इधर क्लोज किया, तो कितने हो जाएंगे, 1 गुने 1 1 हो जाएगा, 3 गुने -3 +3 हो जाएगा, तो यानी 4 आ रहा है। इसका पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। उसी तरह से कोफैक्टर ऑफ किसका निकालोगे, -1 का निकालोगे। -1 का वही होगा, -1 + 2 हो जाएगा। जब गुना करते हो तो इसका वैल्यू कितना आता है, 5 आता है, और ये नेगेटिव वैल्यू देता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, -5 हो जाएगा। उसी तरह से आप किसका वैल्यू निकालते हैं भाई, 1 का निकालते हैं। 1 का निकालते हैं तो -1 पे पावर 1 + 3 हो जाएगा। और चलो इसको जब क्लोज करके गुना करोगे तो इसका वैल्यू 1 निकलता है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में 1 हो जाएगा। तो यानी आपका किसका वैल्यू निकल गया, R1 का वैल्यू निकल गया।
देखो ये किसका वैल्यू निकल गया मेरे भाई, R1 का। फिर R2 का निकालोगे तो R2 का निकालने के लिए 2 को लोगे, तो 2 को लिया, यहाँ पे -1 पे पावर 1 2 + 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 + 1। अब फिर देखो मेरे भाई, 2 जब लिया ना तो उसके रो और कॉलम को क्लोज कर दो। यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे -1, यहाँ 1, फिर यहाँ 1, गुना करो। 1 गुने -1 तो -1 हो जाएगा, फिर बीच में माइनस आता है, फिर 1 गुना 1 क्या हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे -2 और इसका रिजल्ट क्या है मेरे भाई, माइनस, तो +2 हो जाएगा। उसी तरह से देखो मेरे भाई, क्या है आपके पास, 1 है, 1 का निकालोगे तो -1 पे पावर 2 + 2 हो जाएगा। चलो देखो इसे फिर क्लोज किया और ये वाली बीच वाली क्लोज हो गया। फिर 1 गुना 1 क्या हो जाएगा, 1। अब -1 में 1 को गुना करोगे 0, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 0। उसी तरह से आप निकालोगे किसका मेरे भाई, -3 का निकालोगे, -3 का तो -1 पे पावर क्या हो जाएगा, 2 + 3। चलो देखो मेरे भाई, ये -3 का निकालो, ये क्लोज हो जाएगा, ये बीच वाला क्लोज, 1 गुना 1 +1 और यहाँ पे भी माइनस है, इसीलिए माइनस माइनस प्लस, तो 2 हो जाएगा। और ये नेगेटिव वैल्यू देता है तो -2। इसी तरह से आपके पास R2 का भी वैल्यू निकल गया। अब हम लोग किसका निकालेंगे, R3 का, यानी 1 1 1 का निकालेंगे। फिर आप क्या करेंगे, 1 का निकालेंगे तो -1 पे पावर 3 + 1 हो जाएगा। मेरे भाई देखो ये 1 क्लोज हो गया, ये भी क्लोज हो गया, गुना करो, माइनस यहाँ तो प्लस माइनस बीच में दे रहा है। अब -1 तो घट के क्या आ जाएगा, 2। अब यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये इंटरनल साइन 2 ही पॉजिटिव हो जाएगा। फिर उसी तरह से ये 1 का निकालोगे, -1 पे पावर 3 + 2 लिखोगे। अब चलो देखो मेरे भाई, ये क्लोज, बीच वाला क्लोज, 3 गुने 1 -3, यहाँ पे -2 तो -5 आ जाएगा। अब -5 आ रहा है, ये भी क्या दे रहा है मेरे भाई, माइनस दे रहा है, तो +5 हो जाएगा। उसी तरह से किसका निकालोगे मेरे भाई, 1 का निकालोगे, -1 पे पावर 3 + 3 हो जाएगा। अब चलो देखो ये भी क्लोज हो गया, बीच में ये भी क्लोज हो गया, गुना करो, 1 गुना 1 क्या हो जाएगा, 1, और 2 गुना -1 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो ये 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3, और ये रिजल्ट भी पॉजिटिव देता है तो 3। तो इस तरह से निकल गया आपके पास R3 का वैल्यू। कोई डाउट इस पे नहीं। अब आपके पास ले सकते हैं कि चलो देखो मेरे भाई, निकल गया कोफैक्टर ऑफ ये निकल गया आपके पास। कोफैक्टर ऑफ ये पहला रो में क्या है, 4 - 5 1 है, दूसरा में क्या है, 2 0 -2 है, तीसरा में 2 5 और 3 है। तो ये आपके पास 1 का वैल्यू निकल गया कोफैक्टर का। अब इनका क्या करेंगे हम लोग, एडजॉइंट करेंगे। क्या करेंगे, एडजॉइंट करेंगे। तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसका एडजॉइंट करके, नहीं तो आप नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं इसका एडजॉइंट करके। चलो देख लो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में, तो लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ये इक्वल टू, उसका ट्रांसपोज कर दो, किसका, जो आपके पास है उसका क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। जब ट्रांसपोज करेंगे तो पहले एलिमेंट देख लेते हैं, क्या है एलिमेंट। चलिए देखिए यहाँ पे, ये आपके पास एलिमेंट्स है, ये बीच में कहां से आ गया भाई, वही आएगा, चलो कोई बात ना। यहाँ पे देख लो, ये आपके पास एलिमेंट्स है। जब एलिमेंट्स है ना तो ऐसे करके दाब दिएगा, वहां से देख लीजिएगा, पेज में जाइए और वहां से भी लीजिए। चलो कोई बात नहीं, जब आ गया इसे तो नीचे डाल दीजिए, नीचे वाला पेज। चलो कोई बात नहीं, चलो देखो यहाँ पे, ये आपके पास है ना 4 - 5 1 है, 4 - 5 क्या है, 1 है, 2 0 -2, तो 4 - 5 1 को आप किस में लिखेंगे, रो वाइज में लिखेंगे, यानी उसमें किस में है, कॉलम ना, रो में है तो कॉलम में लिखेंगे। क्या है, 4 - 5 1, ये हो गया आपके पास। उसके बाद देखो